और बड़ी पुतहू ने से खोल करके आजाद कर दिया। अब मैं यहाँ से चलता हूँ आल्हा सिंह के पास। एक क्या सोचती है अपने आप को कि मैं जो करूंगा वही होगा। अब मैं आल्हा सिंह को जा करके मैं ऐसा उसे पिन मारूंगा ताकि आल्हा सिंह अपने हाथों से बड़ी पुतहू को 10 कोरा जमा करके देगी, तब उसका मन जो है थोड़ा आसान हो जाएगा कि कैसे बगैर इजाजत का कैद घर से खोलने का मजा क्या है। क्या सोचती है? इससे पहले आप बाप बेटा का झगड़ा देखे, अब देखना पति और पत्नी का झगड़ा। और उसके बाद आप लोगों को बारी बारी से 8 बजे सुबह तक सबको एक ही रस्सी में वजरा करके हम मार देंगे। हम किसी को जान नहीं छोड़ेंगे। कहे तो मुझे दर्द है जो कि हमारे 151 बेटा को रुदल सिंह ने पंजा तोड़ करके गंगा घाट में फेंका। क्या समझता? ठीक है, मैं आल्हा सिंह को बुलाता, देखो कैसे मैं पिन मारता हूँ, क्या होता। बाबू है रे सुन ले आल्हा रे बाली रे ये कबीर मूला काटा भगना रे कहर तमाम से करिए पारा नाम मामू चरना कहिए कुशाल मामू हाये उरिया जुगा जिया नहीं भगना दुनिया में जान हमारा शरीर रही बाबू हो तो तोहरा सारे हो कुशाल कहियो मामू जी हमार सारा ये कुशाल मामू कहियो उरिया सारे रे मामू रे सुना सबले कुशला रे कहिनो कोरोना पता बड़ा मामू जी आनंद हो आल्हा सिंह आनंद हो। कहिए मामू जी उड़ियल किला का समाचार। अरे उड़ियल किला का समाचार बहुत अच्छा है। जिसके पास तुम्हारे जैसा भागिन रहेगा भला उसके राज पर कौन ऐसा माँ का लाल छतरी पैदा लिया है जो कि चढ़ाई कर देगा। तुम मुझे बताओ आल्हा सिंह कि मोहब्बत किला का समाचार कैसा? बाबू जी रे जब तक शीश रहे कंधा पर अंधाधुन चले तलवार, किसकी मैया जोधा जन्मे कर गए राज मोहब्बा पर चढ़ाया छाती तोड़ वो साले का की जान रहे की कौन बात बोले बताओ ना मैं तो हमरा वायरिंगों के तुर हेलो तो आइए फिर पुरस्कार आपकी ओर से लाख लाख शुक्रिया। मामू जी हाँ बोलिए कैसे आना हो? क्या मोहब्बत किला का समाचार अच्छा है? मामू जी सिर्फ आप लोग का आशीर्वाद होना चाहिए, किसी तरीके की दिक्कत नहीं, सारा परिवार ठीक ठाक है। अरे हमारा आशीर्वाद तो सदैव है, हमारा आशीर्वाद तो शुरू से है और रहेगा, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। अच्छा तो कैसे आना हो वो तो बोलिए। हाँ आल्हा सिंह अरे मैं तुम्हारे पास करीब 2 घंटा हो गया और मैं इससे पहले जब आते थे तो हमारा जो पोता इंदल सिंह है हमारे पास दौड़ करके आता था, दादाजी मुझे चॉकलेट दीजिए, मुझे बिस्कुट दीजिए। आज मैं 2-4 घंटा होने वाले हैं हमको इस दरबार में, लेकिन अभी तक पोता इंदल का मैं कहीं टेढ़ पता नहीं देख रहा हूँ। कहाँ गया है? मामू जी आप अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चे का कोई ठिकाना नहीं रहता। छोटे छोटे बच्चे के साथ में खेलने के लिए गया होगा, इसलिए अभी दरबार में नहीं आएगा। अगर आपको वेट करना है तो
वेट कीजिए, बुला करके आपको मुलाकात करवा देंगे। क्या मुझे मुलाकात करवा दोगे? हाँ बिल्कुल करवा। ठीक है, मुझे मुलाकात कराओ। बाबू जी हाँ, उसके लिए आपको इंतजार करना होगा। इंतजार करना होगा। कितना देर? 2, 4, 5 घंटा। अगर आपके पास टाइम है तो चलिए महल खाना पीना खाइए, उसके बाद आपको बता दें। मामू जी इसलिए बच्चे के साथ में कुछ खेलने के लिए गया होगा। अरे कितना खेलेगा? 1 से 2 घंटा खेलेगा, 3 घंटा खेलेगा। हमको यहाँ 5 घंटा होने वाले, अभी तक नहीं आया है। उसको हम देखे बगैर हम कैसे जाएंगे? बताओ। मामू जी मैं बच्चे के बारे में आपको जो नहीं बोल रहे, कुछ कारण है इसे। क्या कारण? कारण नहीं है कि आपके बारे में दुनिया में कोई नहीं जानता कि आप चुगलखोर हैं। कौन बात तू बोले छी? अब उस समय धैले छे हमें चुगली करे। मामा जी यही चुगली के कारण 151 बेटा था आपके पास। बाबू ने चुगली के ही कारण पंजाब घर के गंगा हरदोर में वह दिन से तो चुगलियों करना। आपके पास बच्चा है एक बेटा। अच्छा हाँ, वो भी लंगड़ा है। मामा जी घर में लड़ाई, भाई में जूता चप्पल चलवाने की आदत है आपको, और परिवार में लड़ाई करवाना और गोदी में झोटा झोटी करवाना, शोर समाज में भोला लाठी चलवाना आप ही का काम है ना। इसलिए आपको सच्चाई बात नहीं बताने में फायदा है। अरे अल्लाह से इससे पहले मैं वो काम कर रहा था, लेकिन अब मैं वो सब काम बिल्कुल त्याग पत्र दे दिया, छोड़ दिए, एकदम बिल्कुल छोड़ दिए। अच्छा आप ये बोले कि हे भगवान तुम्हारे पास कोई चुगली लेकर के नहीं आया, अगर चुगली लेकर के आया होगा वो भी वचन बेटा ना। अच्छा तो हमको ये बात कहना होगा तब तुम्हें विश्वास होगा। नहीं कहिएगा तो अल्लाह से अगर मैं तुम्हारे पास चुगली करने के लिए आए होंगे, चाहे झूठ बोलने के लिए आए होंगे, तो जो नंगरा भीतर है नाश हो जाएगा। कहे न चेरे खिसा वाला पैर के मामू जी अब आपको कह करके सुना देने में फायदा है। अचानक एक दिन की बात है। अच्छा दरबार में सिंहासन पर बैठे बैठे मुझे मन में कोई ख्याल आ गया कि आज बाबू रुद्र सिंह जिंदा है और उसके भुजाओं में ताकत है, तो तीर तलवार भाड़ा भर्ती चला रहे हैं और दुनिया के लोग सलामी कर रहे हैं। हाँ। क्यों? अपने आप का जोधा छतरी काला रहा। मैंने भी सोचा आगे चल करके अगर उसका ताकत का कमजोरी हो जाएगा या बुढ़ापा आ जाएगा तो राजमहल में कोई ना कोई तो हथियार चलाने वाला चाहिए ना। ये बात तो सच है। इसलिए मैंने सोच समझ करके अपने कमर के तलवार खींच करके दल से गांव को थमा दिया। अच्छा मैदान में भेज दिया। अचानक मैदान में जाकर के यूं ही गया, यूं ही लौट करके मेरे सामने मार करके सिंहासन के आगे में तलवार जाकर के फेंक दिया। सीख लेने तो फेंकने देते। अरे ऐसा कुछ नहीं हुआ, यूं गया यूं लौट करके चला गया 10 मिनट के अंदर। मामू जी मैंने बोला बेहुदा तुमको तो तलवार सीखने के लिए भेजा। बोला पिताजी मुझे तलवार नहीं सीखना है, बल्कि आप स्कूल में जाकर के नाम लिखवा दीजिए, मैं पढ़ेंगे लिखेंगे आगे चल करके विद्वान बनेंगे। इंदल सिंह बोला। हाँ मैंने उसे लाख बार समझा रे बेहुदा बच्चा है तो बच्चे जगह पर, अगर सियाना बनने की कोशिश करेगा तो बहुत बार मारेंगे। अच्छा लाख बार समझाया नहीं माना, मेरा खोपड़ी घूम गया। इसी गुस्से के मारे बेहुदा करके इतना मार मारे गोरा बदन को काला कर दिया और जाकर बहुत बढ़िया और वैसे नहीं उल्टा हाथ बांध करके कैद में भी डाल दे। बेहुदा जब तक हाँ नहीं भेजेगा तब तक हरमजादा सुचन के सांस नहीं लेने कई 2 मिनट डाल दे। बहुत बढ़िया काम करी। अखन से धिया पुता के नहीं सत भी तो वह बेदरा आवारा भए जाय छै। बाबू रुद्र सिंह अभी भी मेरे सामने तक नहीं निकलता, मेरे मुंह पर जवाब ही नहीं करता। और ये मेरा बेटा हो करके सदा सब मुझसे जवाब करा कि मुझे कन्वर्ज स्कूल में नाम लिखवा दीजिए तो नाम लिखवा दीजिए। और वही बाबू रुद्र सिंह 51 किलो को लूट करके सोना का सिंहासन बना करके मुझ जैसे बड़े भाई को राज का मालिक बना दिया और मेरा ही राज पर हुक्म चल रहा है। मैं प्रजा को जो कहता हूँ रात को दिन, दिन को रात, तो रात को दिन, दिन को दिन रात बोलता है। बता एक रति के जोत के ना मुंह पर सरासर बोले रे हमरा के धिया पुता के मारती है मुंह की चाटे फुला देती है। बोलने का तमीज नहीं मतलब मारती है चाट की मुंह फुला देती है। ये बात कह रही हो। अच्छा ओकरा कैद घर में डाल दिए? बिल्कुल डाल दिए। खाओ मार ली कोनो दिक्कत नहीं कहीं मारे, उसमें कमी नहीं हुआ। कैद घर में डाल बच्चा तो शासन करेंगे ना, बात सही। अभी से हमारा वृद्धि करेगा उसको शासन नहीं करेंगे। नहीं हो बात में दाम छे। अरे अखन से गार्जियन के बात नहीं सुनते तो बताओ आगे चल के। लेकिन अल्लाह से
एगो बात पूछियो। हाँ हाँ पूछ सकते हैं। रेनू ओकरा तो कैद घर में डाल दिल हो। बिल्कुल डाल दे। एकदम जहन कैद में दिल हो, ओकरा कोई निकालियो वाला नहीं। ऐसा कोई माँ के लाल भीड़ पैदा लिया ही नहीं कि मेरे भी इजाजत से कोई खोल करके ले जाएगा। लेकिन एगो बात जाने छो, अरे तोरा हम पूछे छियो भाई जी, ई कहे छे कैद घर में डाल दिलिए, छौरा का हम देख लिए हमरा बड़की पुतोह के साथ में जाए रहे, खाना परेश के दिल के बैठ के पलंग पर खाए। आप अच्छी तरह जानते कि किसके सामने में जवाब कर रहे हैं। ऐसा कोई मेरे इजाजत से खोल कर नहीं ले जा सकता, समझ गए? ए न सुन, हमरा पर जे तमस के बोले छी, हे रे तोरा राज और कते नहीं छ। तोरा घर में मौगी मालिक छियो कि तू मालिक छी? के छियो मालिक? तू छी मालिक की जलवनी मालिक छियो? हम ताका छी। पागल हो गए हमें तो सरपट सनक के लिए पागल हो गए। हाँ आपके पास में दिमाग नहीं कि अब तक राज मोहम्मद का मालिक हम है। मेरे हुक्म से इशारा, मेरे इशारे से दुनिया चल रहा है। आप अच्छी तरह जानते हैं। आप उल्टा सुल्टा बोलने का मत कोशिश, समझ गए? अंगुरी नहीं देखा हम, जकरा घर में जलानी मालिक रहते मौज फल खा के बोल जो ने एक चुन पानी में करे डूब के मोर में जो तोहर मारल ते हमरा ई पुसो में लोग बोले नहीं देते। मैं कुछ समझाने मामू आप क्या कहे की समझ तू ओकरा कैद के लिए और ओकर माय जे छै ओकरा खोल के ला गेले हेबे खाना खिलबै केहन मर्दाना छै जाके देखि घर में रानी खोल के ले गेलिए जाके देखी ने हमरा रिश्ता के बोल भी ने आंख मोंगरी दे दे। ए बाबू मेरे कैद में से ऐसा कोई खोल के नहीं ले जा सकता। जब तक कैद घर में हम खुद नहीं देखेंगे तब आप पर विश्वास करें। जो ने दक्षिण के एबे सुझै छ हाथी खुल के गेल पगहा रखल दादा वाला पगहा छियो धेने रो। हमरा की ताकै छै, हमरा की ताकै छै मामा रानी खोल करके ले गई। एगो बात तोरा कहियो, हमरा बोले बिना रहल नहीं छै। अगर हमरा आर के परिवार भाईजी जो एना कह देतिए जकरा हमरा आर के बिना पूछल ई काम कह देतिए चमड़ा खींच के जमीन पर दे तोरा लाज कर दे जोरे जब जोरे करे मेरे टरेल में जो न काट के मोर दिए हमरो कलियो ए बाबा की छी धिक्कार मौका मरना कर दीजिएगा। अंगुरी ने देखा हमरा ये धिक्कार कोई मौका मरना कर दीजिएगा हमको नहीं। तू अगर रानी खोल कर ले गई होगी मैं आपके साथ वादा करता हूँ हरामजादी को इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे सर्दी गर्मी तार देंगे। कहाँ तक गई होगी? महल ले गई है, उसको खाना खिला रही है, खाना खिला करके स्कूल ले जाएगा एडमिशन। अगर खोल के ले गई होगी उसका बाप कैदी को मेरे सामने करेगा से हम देखे छी। अरे यहाँ का बता जो रे हमारा छोरो रे तब तक सुनाया के कहते हम कहो पकड़ा रहिया यार दरबार से रे बढ़िया चाल बराबर जवान पोसल बेटा राजपूतों का बढ़िया चाल या बबुआ बढ़िया चाल हो अब दरबार के बढ़िया चाल या बबुआ चाल बढ़िया हो तब तक आगे एक बार आवाज लगा करके देखता हूँ भला बात सही है कि गलत है। ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है सुनिया नहीं ना बाली मो एक बेर मूला का तारानी करियो पिया बा
सारा हो कुशाल पूछब रानी जी सजाई सारा कुशाला पूछब हम रानी जी से पिया दुर्घटना बीत गई स्वामी हमार हलचल मचाता पिया हे दरबार कहियो कुशाला रानी महले के जाए अरे कुशाला कहियो राज तमाल माला कुशाला पिया कुशले कुशाल आपन कुशाला कहियो रानी स्वरात। अरे क्या बात है, देख रही हूँ मैं। रानी मैं तुमसे एक बात पूछने के लिए जा रहा हूँ, दो बात पूछिए ना और तुम सही सही जवाब दो। बिल्कुल करेक्ट जवाब दो। सबसे पहले तुम महल का समाचार बोलो। माल की समाचार बहुत अच्छी, बहुत खुशहाली से चल रही है। चलो अच्छी बात है। नाना प्रकार की खाना बना हुआ, चले खा लीजिए, कुछ कुछ शांत हो जाए। बिल्कुल 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 खाना भी खाएंगे। पहले जो जवाब सवाल है जरा उसका जवाब दो, उसके बाद तुमसे पूछेंगे। रानी मैंने एक कैदी को कैद किया था, वो कैदी कैद में से फरार है। कैदी के बारे में मैं जानने के लिए चाहता हूँ कि कैदी के बारे में तुम कुछ जानते हो तो तुम बता सकती है। स्वामीनाथ, मैं भी आपसे एक बात पूछती हूँ कि जिस कैदी को आपने कैद में डाले थे वो कैदी की गलती क्या था? बोलिए। कैदी कौन था, गलती कौन कैसा था, तुम्हारे करने का मतलब? हाँ, अरे कैदी कोई और नहीं था, कैदी कोई और नहीं था, कैदी वही मेरा नालायक बेटा था। और जो मेरे बात को नहीं रखेगा, बेटा है तो क्या है, अगर प्रजा का कोई भी आदमी मेरे हुक्म से बाहर जाएगा तो सभी को कैद करके कैद में डाल देंगे, समझ गई? और मेरे बच्चों को नहीं पालन करने के कारण उसको कैद किया गया है। मैंने जो हरामजादा को मैदान में भेजा था तलवार सीखने के लिए, और मैदान में से लौट कर कहा करके मेरे सामने में मेरे सिंहासन के आगे में तलवार को फेंक दिए, बोला पिताजी मुझे तलवार नहीं सीखना, बल्कि आप कन्वर्ज स्कूल में जाकर के नाम लिखवा दीजिए। मैंने बोला रे बोला मैं तुम्हारा बाप हूँ, तू मेरा बाप नहीं जी, तू मेरे हुक्म से हम चलेंगे। इसी तरह बात चलता रहा। जब मेरा खोपड़ी घुमा, मारते बिजली कोड़ा सरंजगा को सर्दी करके उतार करके कैद में डाल दिया। बस इतनी सी बात, इतनी सी बात है। और मैं तुमसे एक बात और पूछ रहा हूँ, ये कैदी कैद से फरार हो गया। हाँ, कैदी को किसके इजाजत से तुम खोल करके ले गई? एक बात सुन लीजिए स्वामीनाथ, अभी आपने बोले हैं कि जो भी ये दरबार में चलता है तो मेरा हुक्म। बिल्कुल बिल्कुल ये गलत है। तुम्हारे सोच में हुकूमत इंसान को उसी जगह पर चलाना चाहिए जहाँ पर इंसान की गलती हो, नाजायज हो, वहाँ हुकूमत चल सकता है। सच्चाई और जायज पे हुकूमत नहीं चलता है। जिस कैदी को आपने कैद किए, कैदी का कोई गलती नहीं है और उल्टे मार कर पीट कर उसे कैद घर में बंद कर दिए, तो जिसका गलती नहीं रहता है उसे कोई गलत कैद कर देता है तो सोना रानी खोल के उसे आजाद कर देती है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि राजभवन में सिर्फ मेरा ही कानून चलता है। और आपने ये पूछे कि तुमने किसके ऑर्डर से खोल के ले, आप किसके ऑर्डर से कैदी को कैद किए थे? हम तुमसे पूछ करके कैद करेंगे, हम आपसे पूछ करके खोलेंगे। राणा ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, समझ गई? और तुम कौन हो कि कैदी को खोलने वाली? मैं कैदी की माँ हूँ, इसलिए खोल के ले गए। आप कौन होते हैं कैदी को कैद करने वाले? मैं कैदी का बाप हूँ। अच्छा दर्जा, समझ गई? समझ गई। और सीधी तरह तुम अच्छी तरह जानते हो
बेटी किसकी होती है? माँ की होती है। बेटा किसका होता है? पिता का होता है। बेटी पर अधिकार किसकी है? माँ की। बेटा पर अधिकार किसका होगा? दोनों पर। जवाब में लगा दे करके बोलो। होश में बात कीजिए, स्वामीनाथ मालिक बना दिया तो स्टेरो बाबू मत बनिए, समझ गए ना? उल्टा नहीं बोलेगी, समझ गई? तू बोल रहे हैं, जितना पूछो उतना जवाब दे। भाई भी जो पूछ रहे जवाब दीजिए। ये आश्चर्य साल लखीर नहीं, एकरे दर्द भेले। पटाख मत बोले, समझ गई? और सीधी तरह जो कभी कि तुम खोल कर ले गई है, भला चाहती है तो कैदी को मेरे हवाले कर दे, समझ गई? कल के हिरवीर कारिया का गेट फटा कनिया के रानी सोना रानी की सर कटा सकती है, लेकिन सोना रानी वापस वो कैदी को कैद में नहीं जाने देगी। तो आला सिंह सर काटने के लिए भी जानता है, समझ गए? सोना रानी भी कनबज में नाम लिखाने के लिए भी जानती है, समझ गए ना? कनबज में नाम लिखा तुम्हारा बाप का हिम्मत है, कनबज में नाम लिखाएगी? आपका हिम्मत है तो मारते बिजली को सरंदादी सर्दी गर्मी उतार, समझ गई? होश में आकर के बोले। बिल्कुल होश में, अपना दिमाग को ठिकाना पर रख के बात कीजिए। कन्नबज में नाम लिखा करके। कन्नबज में बेटा पढ़ेगा तो पढ़ेगा, बेटा पढ़ेगा, पढ़ेगा, बेटा नहीं पढ़ेगा, पढ़ेगा, बोला बेटा नहीं पढ़ेगा, बेटा पढ़ेगा, नहीं नीचा करके बात। पढ़ेगा। औरत है तो औरत जगह पढ़े, समझ गई? पति है तो पति की तरह रहिए। बेटा पढ़ेगा, तुमने कहने से बेटा मेरी पढ़ेगा, कहने से बेटा पढ़ेगा, बेटा नहीं पढ़ेगा। बेटा कैद घर नहीं जाएगा। सीधी तरह बेटा कैदी को मेरे हवाले कर दे, इसी में तुम्हें भलाई है, समझ? सोना रानी की बात निकल गई, हाथी की दांत निकल गई, यह हरगिज नहीं हो सकता है, नहीं होगा, कदापि नहीं। अगर तू बेटा को सामने नहीं लाती है, कैदी को सामने नहीं लाती है, तो मारते बिजली कोड़ा से सर्दी कर दे। इस बात की कोई फिक्र नहीं है मुझे, नहीं है, नहीं है। आगे बतिया सुन क्या हरी छतिया जल गए, एक लखिया लाला पियर के पानी गोरा बदन में हरी काला छा गए, एक पिछला चाट गए तलवार, एक पोसल बेटा राजपूतों का, तब तक चलते कोरा के बाहर आई तो बेटा ये राजपूतों का, तब तक चलते कोरा के बाहर, तब तक चलते हे ये नया हम बेटी वही बनिया के ले थमकी से जय पाइए तेरा के स्वामी सुनियो गजब की बात, नहीं टकराबू ये मौगी से, नहीं घर में है ता बबाल, झगड़ा फंसता क्रिया पुरुष में, तब तेरा तैयार गलिया में नाम लिखा दू ये नरक नवाजना। आगे मागा महीना हरी मागा दोबार बोले, एक फागुन महीना बीते सीमा हो एक तीन चतावनी हरी है लागे हमारा बनी जाए, एक जो न समरे हंसा तब तेरा कोई फर्क लगे ना, तेरा सारा हो राजपूतों का सर में बोले कौन चिड़ैया बोरे दई चाहिए टाक, कौन छतरी रन में गर गई के ये करई छै बाप रे बाप, जाना बसते रे ये जंगल में ओ के ये करई छै बाप रे बाप, जाना बसते हो जावे जंगल में। आगे जय भगवान से आल्हा निकले, ये कितना बघवा बाबू याला दो भगवा करे चोरी बाप
ये सावन सहला सामी के यो रे बान्हई के यो भादो में गंगा नहाई तिरछी नजरिया रानी के यो ये मारई के यो करे चल हो सिंगार किनकर तलवार मेला न चल गई के यो तेरा बाबा पर मोच दिए करती है रानी के आगे घचा बुला बुलिया हरे गाड़ा पर शोभे एगे गलवा पर शोभे छे एगे घुमौआ आगे एगे छतिया लागे हरी धबिया के पद संग एगे पिठिया लागे बजरा समान एगे जंगिया लागे चला तब तरह कोई तब तरह गए आया लागे सुनिया बराई स्वामी मर नहीं राके स्वामी सुनिया गजब के ये पार दरी का मोर बंगला है 14 दरी के गिरल छैलान ये के खंभा पर वो बंगला है बिजली छिटक रही जाए जले नगिनी हर खंभा में स्वामी सुनियो गजब की बात ऊंचा सिंहासन मोर पिता का तब तक रहे जहाँ बैठे बगल बैठार कुर्सी साजा बैठे और बैठे पिता हमार ऊंचा सिंहासन मोर पिता के स्वामी सुनियो गजब के बात टुबुक के तबला बोले बकवाई बोले सिंगार नदै पतुर निका समीर के सोनमा प्यार छै चिट्ठी पर खाल अब न चैतरिया आई जंगल से ओ सोनमा प्यार चिट्ठी पर खाल तेरे सोनमा याद टूटे लेकिन ये मत सोचा हरी बकरी का बच्चा चले रे एक कान पकड़ के एक जाय छट्टे पिया एक तू का लड़बैया से तब तक राजय मरदा नगेना बड़ा सारा होगे राजपूताना ओ तब तक राजय मरदा नगेना तू की लड़बैया हे यही मान में सभी रावण मर गई भाई मर गई कुबंकार बेटा मर गई स्वामी सुनियो गजब के बात गैया लाट में धकरा ठन गई अखार मास ठन गई अखरुआ ये मेघ छिटके बिजली वही बादल में सोनमा छिटके मोहदी गरा राज नाम लिखा दिया अब बेटा के सोनमा छिटके मोहदी में जाए छिटके सोनमा चल रे चल कैदी को मेरे हवाले कर दे क्या तनी को तब न कर सकते मैंने बोला कैदी को हवाले कर दे इसको हवाला कर दे कैदी को मेरे हवाले कर दे कभी नहीं सीधी से कर दे तुम्हें भलाई है सर कटा सकती हूँ लेकिन कैदी को हवाला नहीं कर सकता नहीं करेगी नहीं करूँ अरे कर दे ना करूँ अरे कर दे ना करूँ बताना अमीर के थोड़ा चारा चा बदला तब तेरे राज बना तेरे ना बेटा सारा हो जोरे राजपूत तब तेरा हो में होगा बेटा सारा हो राजपूत ये नदी सब के होने वाला और ये बैठे आला
क्या समझी तुम लेकर के भाग जाइए? तुम्हारा बाप का हिम्मत लेकर के जाके देख। रे जोन पिटारे का दिल दूध पिए लियो रा मैं आगू रे तू पुछवा के लिए तुम्हारा बाप का हिम्मत है। अगरा दैया आज तक कोई मां कलाल पैदा नहीं का राशि के चंगुल से कोई निकल जाए। अच्छा देखे छिए देखते रहो केना छोरा की कैद कर दे छे कैद आकर के बात कर दे। इतना मार मारेगा हम कर दे, इतना मार मारेंगे मोटापन कर दे। समझ गई? हमें समझे छी एकरा बापो का मिर्गी उठे दादा पुरखा को मिर्गी उठता होगा। हराम जाती पीन मार रही पीन बुखारे उतार देंगे हराम जाती। हमें पूछे छो जम्मा वाला भी परसेंट अते फूले छे पकड़ा गई तो समझ लो दादा से भेंट करा देंगे। दादा से भेंट करा लेंगे हराम जाती। एते खिबे पीबे छे कता के दै छे ठकाना टिकट बोकी देख लिए एक बार सामने में आके देख तो सामने में छे कता छे इतना मार मारेंगे हराम जाती। समझ गई? अरे आज धुमा के बात बना रही है तुमरे बात पड़ेगा आगे देख आगे देख आगे देख। बिगाड़ने के लिए चलिए बच्चा को शासन देना कर्तव्य बनता है गार्जियन के। हराम जाती बिगाड़ रही। तोरा हंसे छो तो तोरे निक लागे छो। मुंसा का ठाकरे दिन दिन छिए मार लगा मन फ्रेश हो गया हमरा अब की बार आके देखो फट्ठा से लगेगा मार। हमरा फ्रेश कथिल भेले कल के इतना मार हमरा पतना पर पिया के मार ठगुना पर। अरब दादी औरत को क्या यही किस्सा है? एको बेर नहीं तू कहियन के हम कह दो कैद मराबे। एको बेर ना बोलेगा।